जी, आज की कक्षा जो है शरद भैया अपना इसमें बंध और मुद्रा पे अपना अनुभव बताएँगे। साथ में जो उनका इस विषय में जो उन्होंने जानकारी एकत्रित की है और जो उनका अनुभव है, ये दोनों चीज़ों से हम लोग लाभान्वित होंगे। इसमें कक्षा में और भी बहुत सारे सीनियर छात्र हैं, सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं, जो लोग बहुत पहले से प्राणायाम बंध और मुद्रा, आसन प्राणायाम बंध मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत लाभ अपने जीवन में से उठाया। बहुत सारी आदि व्याधियों को उन्होंने अपने जीवन में आसन प्राणायाम बंध मुद्रा से ही सही किया है। तो उनसे निवेदन है कि सभी लोग अपना अनुभव ज़रूर बताएँ, क्योंकि अनुभव से ही जो है लाभ होता है। किताबों में ज्ञान तो बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिकली कोई करके जब तक नहीं बताता है, तब तक उसके सही स्वरूप का और सही पथ का ज्ञान नहीं हो पाता है। तब तक उसके विषय में संशय बना रहता है। तो निवेदन है शरद भैया से जी, तो आज का जो बंध और मुद्रा का तो उससे प्रारंभ करेंगे। ठीक है भैया। भैया का परिचय भैया चित्तौड़गढ़ से हैं और अम, बिज़नेसमैन हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत ही कुशल साधक हैं। इन्होंने थोड़े ही समय में जिसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है कि साधना में हमारी रुचि कैसी है, साधना में हमारी पकड़ कितनी है और हमारी कितनी अभिप्सा है, हमारी कितनी उसमें कितनी हम उसमें कितना अपना जो है श्रम और साधन लगा रहे हैं। तो ये निर्भर करता है कि ये साधना के फलीभूत होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि हम जुनून से उसमें साधना में लगे हुए। तो ये जुनूनी साधक है हमारे बीच में और इन्होंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। जो गुरुदेव ने इसमें पंचकोशीय इसमें जो साधनाएं बताई हैं, गायत्री पंचकोशीय साधना बताई है, उन्होंने करके और बहुत ही लाभ प्राप्त किए हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कौन-कौन सा अनुभव प्राप्त किए और कैसे-कैसे हम लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी, शरद भाई। तो जी, इस धन्यवाद अमन भैया। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी, बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है। तो ठीक है भैया, तो धन्यवाद। पहले आप बता दीजिएगा जब भी आप पीपीटी शेयर करना चाहें। आप शेयर कर सकते हैं जी, अपने जी। सिस्टम पे, आपको होस्ट है। ठीक ठीक भैया, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबूजी एवं सभी टीचर सेल को नमन। और आज के इस सत्र में सभी सभी सहभागी साधक मित्रों को नमन। पंचमुखी गायत्री का द्वितीय मुख प्राणमय कोश, जिसके बारे में चर्चा इन दिनों में चल रही है। पिछले कुछ कक्षाओं में हमने इसके बारे में प्राणमय कोश के प्राणायाम के बारे में जाना और इसकी संरचना क्या है इसके बारे में जाना। तो यहीं पर भगवान शंकर ने इस प्राणमय कोश के बारे में 3 सूत्र दिए हैं। पहले सूत्र में उन्होंने इसकी फलश्रुतियां कही। दूसरे सूत्र में उन्होंने इसकी संरचना के बारे में बताया कि ये प्राणमय कोश का स्वरूप क्या है और शरीर में इसका किस तरह से सामंजस्य बिठाया जा सकता है, ये उन्होंने उसमें बताया। तीसरा सूत्र फिर उन्होंने इसकी टेक्निक्स, इसकी विधियों के बारे में बताया है कि वो क्या विधियां हों जिनका प्रयोग करके एक साधक प्राणमय कोश को अपने सुधार सकता है, उसे उन्नत बना सकता है। तो इस संबंध में उन्होंने एक सूत्र दिया, बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव हि एषः प्राणमय कोशो यत्मानं तु सिद्ध्यति। अर्थात बंध, मुद्रा एवं प्राणायाम के अभ्यास से प्राणमय कोश को सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन भी आप देखिए उस सूत्र में लगी हुई है कि यत्मानं तु सिद्ध्यति, अर्थात प्रयत्नशील पुरुष जो प्रयत्नशील होगा, इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील होगा, पूरी धैर्य के साथ में, श्रद्धा के साथ में, तो उसे ये चीज
ये तीनों जो विधियां हैं वो फलीभूत होंगी और उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि प्राणमय कोश सुधरा हुआ या सुदृढ़ अवस्था में मिलेगा। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और ये बंद और मुद्रा किस तरह से कार्य करती हैं इसके ऊपर भी बात करते चलते हैं और साथ में अपना अनुभव जो इसमें रहा है उसके ऊपर भी बात करते चलेंगे। तो वैसे जो ये अपने घेरंड संहिता है, इनमें तो मुद्राओं के बारे में 25 प्रकार की मुद्रा बताई गई है और इसमें गुरुदेव ने जो बताया उसके अंदर 10 ये मुद्राएं हैं जो मुख्य जो हमें इस प्राणमय कोश में करनी है, तो हम उन्हीं को लेंगे। और इन 10 मुद्राओं में जो गायत्री सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र जो पुस्तक है वाङ्मय है, उसके अंदर गुरुदेव ने जो हठ योग की एक हठ योग प्रदीपिका की एक सूत्र उन्होंने उसमें दिया है और उसमें ये 10 मुद्राएं बताई हैं। उन मुद्राओं के साथ में उन मुद्राओं में बंद भी जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं मुद्राओं और बंद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो काफी सारी मुद्राएं हैं। अगर हम बात करें वाङ्मय 13 की, तो उसमें अगोचरी, भूचरी और शांभवी मुद्राएं भी आ जाती हैं। और यहाँ पर लेकिन जो सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त मुद्राएं जो गुरुदेव ने बताई हैं सावित्री कुंडली एवं तंत्र में, तो उसमें 4 तो बंद आ गए और 6 उसके अलावा मुद्राएं आती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 10 मुद्राएं हो जाती हैं। तो वहां गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है उस वाङ्मय में कि महामुद्रा महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उड्डयनम मूलबंधश्च बंधो जालंधराभिश्च कर्णी विपरीताख्या वर्जोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। अर्थात ये जो 10 मुद्राएं हैं, इनका प्रयोग किया जाए तो साधक को जरा और मृत्यु के से पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इस पर आगे चर्चा करते हुए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बंधु की बात कर लेते हैं कि बंध ये क्या है। बंध का वैसे एक शाब्दिक अर्थ जो देखा जाए तो उसका ये होता है कि एक बांधना या किसी चीज को कसना। तो यहाँ हम किस चीज को बांध रहे हैं, यहाँ पे बांधना है हमें हमारे प्राणों को, यहाँ पे कसना है हमारे प्राणों को हमारे शरीर में। बंध और मुद्राओं में बंधु को मुद्राओं में रखा गया है। बस थोड़ा सा एक डिफरेंस जो इसमें आता है वो ये है कि बंध हमारे शरीर की या हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है उसके शरण को रोकता है, और मुद्रा उस दिव्य शक्ति धाराओं को हमारे शरीर में इकट्ठा करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वैसा माहौल, वैसा वातावरण तैयार करती है। तो उन्हें मुद्रा कहा जाता है। वैसा वातावरण कैसे तैयार होगा? हमारे शरीर में जो कुछ भी उपत्तिकाएं हैं, जो कुछ चक्र हैं, और इनके माध्यम से उनको इतना सशक्त बनाया जा सके कि वे उस दिव्य शक्ति धाराओं को खींचने में, उन्हें अपने ऊपर इकट्ठा करने में समर्थ हो सके। तो उसके लिए इनको मुद्रा को किया जाता है। तो यहाँ बंद की बात करें तो जिस तरह से हम नदियों पे बांध लगता है, नदियां बहती हैं तो उसके ऊपर बांध बनाया जाता है, तो कोई प्रयोजन होता है इस पानी के, जो पानी बह रहा है उसका उपयोग किया जा सके। सिंचाई के काम में उपयोग करना है तो वहां करें, या जलापूर्ति करनी है शहर की तो उसमें काम में लें, या बिजली उत्पादन करें, तो कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होता है। तो ऋषियों ने भी इसको जाना कि इसका हमारे शरीर में, हमारी नाड़ियों में नियंत्रण प्राण बह रहा है। कहीं तो प्राण अवरुद्ध हो जाता है, कहीं पे बहता है तो इतना ज्यादा बहता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। तो वे क्या टेक्निकें हों, वे क्या विधियां हों जिनके माध्यम से हम इस प्राण को, इसके शरण को रोक सकते हैं और इसका उपयोग सही दिशा में, अच्छी दिशा में, या अपने चेतना को उदरगामी बनाने में कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को देखा, समझा कि ये बंध है हमारे शरीर में। 3 प्रकार के बंध उन्होंने बताए हैं इसमें, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। ये 3 बंध है। उन तीनों को साथ में जब लगाया जाता है तो एक और बंध बनता है जिसे महाबंध कहते हैं। तो एक पीपीटी इसमें तैयार किया है सुशील भैया और बाबूजी के मार्गदर्शन में। मैं उस पीपीटी को भी शेयर करते चलता हूँ साथ में।
पीपीटी दिख रहा है भैया? भैया पीपीटी दिख रहा है? दिख रहा है भैया, दिख रहा है पीपीटी। ठीक भैया, धन्यवाद। जी। तो यहाँ ये हम मूलबंध के बारे में पहले बात करते हैं। मूलबंध मलद्वार की मांसपेशियों को हम खींचते हैं और उसे खींचकर रोक कर रखते हैं, तो ये मूलबंध कहलाता है। इसमें चूंकि ये जो मूलबंध वाला जो क्षेत्र है, ये अपान वायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जब हम इस मूलबंध को लगाते हैं तो बलपूर्वक उस अपान वायु को रोक कर हम रखते हैं, तो इस क्षेत्र को यहाँ पर हम मूलबंध कहते हैं। इसे वैसे सिद्धासन में बैठकर इसे किया जाता है, और इसके संकोचन से जो जो नाड़ियां हैं, मूत्र मार्ग की नाड़ियां, उनका भी संकोचन होता है, और गुदा मार्ग की नाड़ियों का भी संकोचन होता है। तो इसका प्रभाव या शारीरिक स्तर पर क्या लाभ मिलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इससे बवासीर या बगंदर आदि या पाइल्स के जो रोग हैं वो रोग दूर होते हैं। हमारी आंतें इससे बलवान होती हैं, मलावरोध नहीं होता। अब चूंकि ये क्षेत्र अपान वायु और कुंभ वायु का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि ये उस क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। तो अपान वायु को खींचकर जब रखा जाता है तो उससे जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, और इसी के साथ में पाचन क्षमता भी हमारी बढ़ती है। और इसी के साथ में अब ये क्षेत्र यहीं से काम शक्ति का भी क्षेत्र यही है, तो वीर्य का अधःपतन भी यहाँ पर रुकता है। और अपने इसके ऊपर अपने अनुभव की बात करूं तो यहाँ पे इस चीज में काफी एक इस तरह का लाभ यहाँ मिला है कि हाँ, ये यहाँ पे काम ऊर्जा के क्षरण की जब बात आती है तो वहाँ इसको हम जब लगाते हैं तो उससे काफी हद तक हमें इसमें लाभ मिलता है। और इसके वीर्य अधःपतन यहाँ रुककर और अधोगति रुककर ऊर्ध्वगति होती है, और प्राण ऊपर की ओर बहने लगते हैं। यहाँ पर ये जो अपान और कुंभ है, इन दोनों पर ही मूलबंध का प्रभाव पड़ता है, जिससे ये जो इस क्षेत्र में जो ऊर्जा बिखरी हुई है, उस ऊर्जा पर वो ऊर्जा एक जगह एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, और उसके बाद में उस ऊर्जा को दिशा दी जाती है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। मानसिक स्तर पर बात करें तो यही ऊर्जा, यही मूलबंध, चूंकि ये मूलाधार चक्र का भी क्षेत्र है, और मूलाधार चक्र यहाँ पर धैर्य भी देता है, धैर्य का भी घोतक है, संघर्षशीलता का भी घोतक है, तो स्वाभाविक है कि ये गुण भी साधक में बढ़ते चलते जाते हैं। या एक और उदाहरण से बात करें तो धैर्य की ही बात करें तो एक पहले ये था कि जब हम साधना करते हैं तो किसी भी एक नई साधना को या विधि को, योग को अपने जीवन में ढालने में समय लगता है। तो पहले 5 मिनट 10 मिनट किसी साधना को या विधियों को कर पाते थे, और फिर धैर्य छूटता था। वहीं उस साधना को करते करते उसको 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक लेके चले जाना, तो ये जो 1 मिनट से 20 मिनट या 1 मिनट से 30 मिनट तक हम लेकर जाते हैं, तो यहाँ भी तो कहीं ना कहीं हमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है कि उतनी देर तक हम उस अवस्था में रह सकें। तो यही धैर्य धीरे धीरे हमारे जीवन में भी हमें दिखने लगता है, हमारे जीवन के विभिन्न कार्यों में भी हमें वो धैर्य दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये मूलबंध का वो प्रभाव मानसिक स्तर पर यदि हम बात करें तो वहां दिखने लगता है। जीवन में संघर्षशीलता की जब बात करते हैं तो यही मूलबंध तब हमें वहां पे भी ऊर्जा देने लगता है, वहां पे भी प्राण देने लगता है, वहां पे भी शक्ति देने लगता है। और जीवन में सभी के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, और लेकिन उससे संघर्ष करना, पहले ये एक समय ऐसा था कि परिस्थितियां आई और उससे मुंह मोड़ लिया या गैर जिम्मेदार तरीके से उस पर काम किया गया। लेकिन जब से इस साधना में लगे हैं तो इससे एक जिम्मेदारी का भाव बढ़ा, संघर्षशीलता का भाव बढ़ा, धैर्य का भाव बढ़ा, स्थिरता का गुण भी ये मूलबंध देता है। तो जो एक एक व्यक्तित्व में जो एक बेसिक गुण चाहिए वो यहाँ से मिलने लगते हैं व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि शारीरिक क्रिया है तो खाली शरीर के स्तर पर काम करेगी, ये मानसिक स्तर पर भी काम करती है, तो जाके आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। आध्यात्मिक स्तर पर कैसे काम करती है, यहीं पर मूलाधार चक्र का भी यही क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर की गई क्रिया मूलाधार चक्र पर प्रभाव डालेगी,
यहाँ पर की गई क्रिया, क्योंकि ये कुंडलिनी का भी क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि ये क्रिया कुंडलिनी पर भी प्रभाव डालेगी, तो कुंडलिनी के जागरण में मूलबंध काफी सहायक होता है। और उसी के साथ में ये यहाँ पे अपान और कुर्म वायु पर तो नियंत्रण करता ही है। और इसके बाद में ऊर्जा का यहाँ से एकत्रीकरण होता है, और ऊर्जा को यहाँ से एकत्रित करके हम आगे दिशा दे सकते हैं। एक एक इसके आगे एक पीपीटी और है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। मूलबंध का जो एग्जैक्ट पॉइंट है, ये सिवनी वाला जो भाग है, आप एक पॉइंट इसमें देख रहे होंगे, ब्लैक डॉट के साथ में बना हुआ है, तो वो वाला जो भाग है उस सिवनी वाले भाग के थोड़ा सा ऊपर होता है। मूलाधार चक्र का वो क्षेत्र है, और जननांगों और मलद्वार के बीच में क्षेत्र होता है। दोनों ही मेल और फीमेल फोटोज यहाँ बने हुए हैं, में आप देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर यहाँ प्रभाव डालना होता है। शुरुआत में जब हम इसको करते हैं, तो शुरुआत में तो ऐसा होता है कि मलद्वार और मूत्रेंद्रियां दोनों ही एक साथ खिंचाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा इसके ऊपर पकड़ बनती जाती है, हमारा अभ्यास बनता जाता है, ढलता जाता है, तो ये हमें समझ में आने लगता है कि ये पॉइंट एक बीच में इन दोनों से हट के सिवनी वाले भाग पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, और तब हम उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। और यहीं पर ये जब हम सिद्धासन में बैठते हैं, तो हमारी एडी को हम इसी भाग में लगाते हैं, सिवनी वाले भाग में, ताकि थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर भी पड़े। और दूसरा दायां पैर उसके ऊपर जननांगों के ऊपर हम रखते हैं, ताकि जननांग दोनों एडियों के बीच में आ जाए, और उसके बाद में एक थोड़ा सा प्रेशर सा वहां बना रहे। उसके बाद में हम जब यहाँ पर ये मूलबंध की क्रिया करेंगे, तो वहां पे उसका विशेष लाभ हमें मिलता है। इसके साथ में मैं अपने अनुभव की बात करूं आगे, तो इसमें यह है कि इसमें उतावली करना थोड़ा सा हमें, क्योंकि योगिक साधना है, शरीर के साथ में कार्य किया जाता है, तो उतावलापन यहाँ नहीं चलता। थोड़ा सा हमें इसमें सावधानी उस तरह की रखनी पड़ती है, ये मेरा अनुभव रहा है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि हम अगर इसको ज्यादा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं कब्जियत की समस्या भी आ सकती है। वैसे कब्जियत में लाभ देता है, कब्ज की बीमारी में सुधार देता है, हाथों को मजबूत करता है, लेकिन यदि इसको जल्दी किया जाए, उतावलेपन में किया जाए, या तीव्रता के साथ में किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव भी देने लगता है। तो इसे सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। यही नहीं, योग की कोई भी क्रियाएं हम करते हैं, तो उसे बड़े धीरे के साथ में धीरे धीरे किया जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, क्योंकि शरीर के साथ में ढलने में इतने सालों का हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, एक दिन में तो बदलता नहीं, और हम चाहते हैं कि योग साधनाओं के माध्यम से हम जल्दी से प्रगति पालें, तो वो चीजें फिर मिसमैच करती हैं। तो हमें धीरे धीरे ही इनको इनका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और इससे होता ही है कि एक तो शरीर उसके साथ में अभ्यस्त होने लगता है, उन चीजों के साथ में, उन विधियों के साथ में, और वो अभ्यस्त होते होते फिर वो चीजें जो एडवर्स इफेक्ट दिखते थे, एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखेंगे, और इसके एक सुखद परिणाम जीवन में दिखने लगते हैं। तो वैसे भी अगर हम मूल मंत्र को ज्यादा लगाते हैं, या शुरुआत में ही जल्दी लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें आगे परेशानी होती है कब्जियत में। और बाकी अगर हम इसको आराम से और बड़ी ही अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो कब्जियत को ठीक करता है, हाथों को मजबूत करेगा, प्रोस्टेट की समस्या को वहां अगर है तो उसको दूर करेगा। अच्छा, इसमें एक यौगिक साधनों में ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर ये कोई क्रिटिकल समस्या है, गंभीर समस्या है, तो उसमें फिर हमें इस आसन को नहीं करना है। जैसे पाइल्स की यदि गंभीर समस्या है, हालांकि ये पाइल्स को ठीक करता है, लेकिन पाइल्स की गंभीर समस्या यदि है और इसको करेंगे तो वो फिर विपरीत परिणाम देगा। तो उससे पहले कुछ मेडिसिन उपाय किए जाए, कुछ औषधियां ले ली जाए, और उससे एक ऐसी स्थिति आ जाए जिससे हम क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ जाए, तो उसके बाद में इसको करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो इसके शारीरिक लाभ हुए, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ भी आपको इसमें बताए हैं। तो एक सबसे बढ़िया लाभ तो जीवन में मुझे जो इसका मिला है, वो ये है कि धैर्य जीवन में काफी बड़ा है। धैर्य और संघर्षशीलता, ये तो एक हाथों हाथ मिलने वाली चीज है। मुझे लगता है कि ये तो सभी साधक जो कर रहे हैं इसको, बिल्कुल उसको इन सबको मिल रहा होगा इसका लाभ। और इसकी बात करते हैं आगे उड्डयन बंद की। तो उड्डयन बंद में
सारी श्वास बाहर निकालकर नाभि वाले जो भाग है पेट का, उस नाभि को पीठ से चिपकाने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद थोड़ा सा उसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये उद्यान बंद लगता है। एक बार मैं आपको उद्यान बंद यहाँ अभी करके बता देता हूँ। उद्यान बंद में पहले सारी श्वास बाहर निकालेंगे और सारी श्वास बाहर निकालकर नाभि को पीछे पीठ से चिपकाने का प्रयास करेंगे। उद्यान बंद में नाभि को पीठ से चिपकाएंगे, सारी श्वास बाहर निकालकर पीठ से चिपकाएंगे और उसके बाद में इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से ये उद्यान बंद लगता है। साइड पोज से एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये इस तरह से उद्यान बंद लगता है। उद्यान बंद में अगर हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो यही आगे हम जब नौली क्रिया करते हैं तो वहां भी हमें ये लाभ देगा। तो यहीं से हमें हमारी जो एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स है उसको ऊपर कंट्रोलिंग भी हमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस तरह से मसल्स भी इसके ऊपर हमारा जो कंट्रोलिंग बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे जब हम महामुद्रा करते हैं उसके साथ में जैसे बाबूजी ने जो बताया है पावर पेक एक उन्होंने बता रखा है जिसमें महामुद्रा के साथ में महाबंध महावेद और नौली क्रिया जोड़ रखी है, तो उस समय में हमें इसका वहां लाभ उठा सकते हैं। तो उद्यान बंद की यहाँ हम चर्चा करते हैं। तो उद्यान बंद में इसका यहाँ पर समान और कृक्कल नामक यहाँ पर प्राण रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस क्रिया को करते हैं तो इसका विशेष प्रभाव इन दोनों प्राणों पर पड़ता है। और शारीरिक लाभों की बात यदि हम करें तो यहाँ पर इन इन पूरे पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों का व्यायाम यहाँ पर हो जाता है। और इसी के साथ में अपच की समस्या है या जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है या जठराग्नि में कमी है तो वो प्रदीप्त होती है। और इसी के अलावा मल विसर्जन की अगर कुछ कमी है, मल विसर्जन बराबर नहीं हो पाता तो ये इस क्रिया से आंतें मजबूत होती हैं और मल विसर्जन भी अच्छे से होने लगता है। यहाँ पर अपने अनुभव की बात करूं तो पहले ये था कि एक आज से 4 साल पहले या 32-33 साल की एज में ही तक आते आते ही जो है कब्जियत की समस्या रहने लग गई थी। और इतनी ज्यादा समस्या थी कि कोई भी इस तरह की कब्जियत की भी समस्या और साथ में कफ की भी समस्या, कफ प्रकृति है तो थोड़ा सा कुछ उस तरह का भोजन भी यदि खा लें जो कफ
पैदा करता है तो उससे बड़ी समस्या हो जाती थी। मौसम चेंज हुआ तो तुरंत बड़ी समस्या हो जाती थी और कब्जियत की समस्या तो बनी हुई थी। और आज इन ये साधना करते हुए ये चौथा वर्ष शुरू हो रहा हुआ है और आज स्थिति इतनी मैं अपने आप में अंदर ही इस स्थिति को इतना बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ कि आज स्थिति ऐसी है कि जो भी भोजन मैं खाता हूँ, जो भी भोजन लिया जाता है तुरंत पच जाता है और इतनी तेजी से पच रहा है इन दिनों में कि मतलब मुझे विश्वास नहीं कि 4 साल पहले का ये मेरा वो शरीर और आज का शरीर में इतना अंतर आ गया। और जहाँ एक या केले की बात करें जैसे तो एक वो कफ प्रकृति उसकी होती है तो एक केला खाने में मुझे बड़ा उस समय में घबराहट होती थी कि मैं कैसे इसको खाऊँ या खाया तो जो है कफ हो जाएगा। और आज 3-3 4-4 केले भी यदि दिन में खा लिए जाएँ तो वो बड़ी आसानी से पच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाचन तंत्र पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव डालता है और सबसे पहला प्रभाव क्योंकि ये शारीरिक क्रिया शुरुआत में है तो शरीर पर इसका विशेष प्रभाव इन क्रियाओं का देखने को मिलता है। ये पाचन क्षमता को बड़ा तीव्र कर देता है और यही नहीं इसके अलावा महामुद्रा भी वो काम करती है जो पाचन क्षमता को तीव्र करती है। तो अ, ये इसके अलावा ये आमाशय, आंतें, जिगर और जो हमारा जो मूत्राशय है या हार्ट है, ये जो डायफ्राम वाला जो भाग है, इन सभी अंग अवयवों को, इन सभी की मालिश यहाँ से इससे हो जाती है। तो ये इसके शारीरिक लाभ तो ये हुए और मानसिक लाभ की बात करें तो यहाँ पर एक अलग ही स्फूर्ति, अलग ही उत्साह पिछले 2-3 सालों से एक अनुभव में आने लगा जब से ये साधना जैसे-जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो एक अलग ही उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, एक आनंद, एक उमंग की एक अजीब-सी, एक अलग-सी एक वैसा एहसास हमेशा दिन भर बना रहता है। पहले शुरुआत में तो ठीक है, साधना करी, उन दिनों में उतनी देर तक वो एहसास रहता था। लेकिन जैसे-जैसे साधना का समय बढ़ता जा रहा है इन 3-4 सालों में होते-होते अब तो ये दिन भर के 24 घंटे में ज़्यादा लंबे समय तक उस स्फूर्ति को महसूस कर पाना, उस उत्साह को, उमंग को बनाए रख पाना संभव हो पा रहा है। और इवन यहाँ तक ये हो जाता है कि ये क्रियाएँ क्योंकि शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम करती है, तो स्वाभाविक है कि शरीर की जब इसको रोकेंगे तो शरीर की क्रिया को बढ़ाएगी, एक्टिविटी को बढ़ाएगी, तो शरीर इतना एक्टिव इन क्रियाओं से, इन बंधों से हो जाता है कि जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं तो विश्वास नहीं होता कि इतना काम हम 24 घंटे में इतना काम हम कर सकते हैं जो पिछले जीवन में पिछले समय में नहीं कर पाते थे या जिनको हम टाल दिया जाता था। तो एक एक वो जो भाव है चीजों को पीछे छोड़ने का भाव, टालने का भाव, वो भाव भी कहीं न कहीं दूर होता है। एक जिम्मेदारी का भाव बढ़ता हुआ अनुभव में आता है कि किसी काम को करना है तो हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। तो एक वो भाव भी इसमें आया। तो एक इससे एक अंदर विश्वास भी जगने लगता है कि हाँ, ये चीज़ एक विश्वास स्वयं में विश्वास पैदा करती हैं, ये साधनाएँ। तो ये इसके मानसिक लाभ ये हुए कि उत्साह का, उमंग का ये इसमें लाभ मिलता है। इसी के साथ में भावना ये भी कर सकते हैं कि हम अ अ, जब इस समान और खुरकल को स्थिर करने का इसमें हम भाव कर सकते हैं। चूँकि ये स्थान वात, पित्त, कफ का भी स्थान है, तो इनकी शुद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि हमारा शारीरिक लाभ भी हमें इसका मिलेगा। यहीं पर एक बात आती है उसमें गीता में जो कही है कि प्राण और अपान की आहुति की बात जिसमें कहा है कि अपाने जुहति प्राण, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अर्थात जो योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करता है और प्राण को अपान की आहुति देता है तो ये प्राण और अपान की गति को रोक कर जो इसको रोकता है वो प्राणायाम के समान हो जाता है अर्थात प्राणायाम परायण हो जाता है। तो यहाँ पर प्राण में अपान की आहुति और अपान में प्राण की आहुति यहाँ इस उद्यान बंद से लेकर के और मूल बंद तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर वो बात बनती है। तो इसके साथ में इसके आध्यात्मिक लाभों की बात करें तो मणिपुर चक्र का स्थान भी यही है। तो मणिपुर चक्र के जागरण में ये लाभ देता है। इसके साथ में स्वादिष्टान चक्र पर भी ये कार्य करता है। चूँकि ये पूरा क्षेत्र ही अ, मणिपुर चक्र से लेकर और मूलबंध तक का पूरा क्षेत्र जब भी हम अगर हमारा जब
उद्यान बंद अच्छे से लगने लगता है तो ये पूरे क्षेत्र पर हमारा प्रभाव दिखने लगता है। जितना ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हमारा उद्यान बंद लगेगा, उतना ही अच्छे से या आसानी हमें, सुविधा हमें होगी मूलबंद को लगाने में। तो ये पूरे ही क्षेत्र को, इन तीनों ही चक्रों को एक साथ एक्टिवेट करने की, जागृत करने की एक ये प्रक्रिया है। और इसके साथ में चूंकि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसका मुख स्वादिष्टान चक्र के पास में खुलता है। अब हमने वहां मूलबंध लगाया, मूलबंध लगाकर उस ऊर्जा को रोका, उस ऊर्जा को एकत्रित किया। अब उसे दिशा देनी है ऊपर की ओर, तो ऊपर स्वादिष्टान चक्र है। जब हम यहाँ पर उद्यान बंद लगाते हैं तो स्वादिष्टान चक्र वहां पर जो विशुद्ध सुषुम्ना नाड़ी का जो मुख है वो वहां पर खुलता है। वहां पर स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वहां पे। तो उस नर्व्स की वो नर्व्स में एक्टिवेशन होता है और उस एक्टिवेशन से सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुलता है और वो प्राण जो हमने मूलबंध के माध्यम से जो प्राणों को रोका था, उन्हें दिशा मिलती है और वो प्राण सुषुम्ना में ऊपर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने उद्यान बंद लगाया होता है और उसके माध्यम से हम इस प्राण को फिर बड़ी आसानी से ऊपर की ओर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राण का अधोगामी प्रवाह था, वो प्रवाह रुककर उदरगामी प्रवाह बनता है। तो इसका लाभ हमें यहाँ मिलता है। ये पूरा सोलर प्लेक्सिस वाला एरिया को एक्टिवेट कर देता है, जागृत कर देता है। जालंधर बंद की बात करें तो जालंधर बंद कंठ वाले क्षेत्र में लगाया जाता है। अपनी ठुड्डी को कंठ से लगाना। और चूंकि यहाँ की नर्व्स, यहाँ की मांसपेशियां बड़ी मुलायम होती हैं गले की, तो इसमें ज्यादा कठोरता के साथ में हमें काम नहीं करना। बड़े ही धैर्य से और धीरज के साथ में और आराम के साथ में इसको बंद को हमारी लगाना है। इस ठुड्डी को कंठ से लगाते हैं। तो इसमें मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे प्रयास इसके साथ में मैंने किए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी इतनी गंभीर थी कि मतलब जब कभी वो दर्द उभरता तो बिस्तर पे सोना भी है तो गर्दन को सहारा देकर, सिर को सहारा देकर सोना पड़ता था, और उठना है तो सर को सहारा देकर उठना पड़ता था। और जब वो दर्द उठ जाता तो 24 घंटे वो दर्द बना रहता और पूरी गर्दन में एक एक जगह भी, एक इसको अगर पूरा 180 डिग्री माने लेफ्ट टू राइट, तो एक एक डिग्री पर भी, एक डिग्री भी ऐसी नहीं होती थी जहां पर एक आराम मिलता हो। और इस इतना तीव्र पेन उसमें बनता था कि उसे सहन करना बड़ा वो होता था। हालांकि इतना जरूर रहा कि उससे मैंने सहन किया और मैंने कोई ऐसी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया। इन्हीं यौगिक क्रियाओं के माध्यम से मैंने उसे ठीक किया। यौगिक क्रियाओं का भी सहारा लिया, साथ में इसकी जब प्राण चिकित्सा की हम बात करते हैं तो प्राणों को वहां भरना, प्राणाकर्षण प्राणायाम को करना, और वो वहां पर किया। उसके साथ में एक तो ये जो प्रज्ञा योग हम करते हैं, तो प्रज्ञा योग के भी राउंड उसमें बढ़ाए और कुछ उस तरह के आसन उसमें रखे जो इस गर्दन पर विशेष प्रभाव, गलत विपरीत प्रभाव न डाले। तो इसका करते करते करते, क्योंकि यहाँ पर ये इस बंद को लगाना अति आवश्यक था, क्योंकि इसके लाभ तो हमें समझ में आते हैं कि इस बंद को लगाना है और इस बंद को नहीं लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे तो उससे बराबर लाभ मिलेगा नहीं। तो एक वो मन में एक छटपटाहट थी कि ये कैसे लगा पाएंगे। तो करते 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 अभ्यास से ये चीजें फिर हाँ, जिन दिनों में सर्वाइकल की वो समस्या उभर जाती थी उन दिनों में उसे छोड़ दिया जाता। जब वो समस्या नहीं रहती उन दिनों में फिर उसको करते थे। तो करते 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 आज ये स्थिति आ गई है कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को मैंने 100% तो अपने इस शरीर से उसे दूर कर दिया है। और इसी के साथ में ये वैसे यदि कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो उसे भी ये नहीं करना चाहिए, हृदय रोगी कोई है तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए। और इसके ये जो जालंधर बंद है, इससे नर्व्स निकलकर हमारे शरीर के 16 स्थानों पर इससे नाड़ियां निकल कर गई हैं। तो जब हम इस बंद को लगाते हैं तो शरीर के 16 जगहों पर इसका प्रभाव पड़ता है। घुटनों से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, जैसे घुटने हुए, पांव का अंगूठा हुआ, घुटने हुए, जंघाएं हुई, कपाल हुआ, हृदय हुआ, गला हुआ, जन्नांग हुए, नाभि हुई, टखना हुआ, सिवनी हुआ, सिवनी वाला भाग हुआ,
सहस्त्रार वाला जो स्थान है वो हुआ, गले में जो एक कौवा जिसे बोलते हैं, लंबिका भी जिसे कहते हैं, वो वाला भाग हुआ, कंठ हुआ, ब्रह्मरंध्र वाला स्थान, मस्तिष्क के मध्य भाग वाला स्थान हुआ। तो इन इन 16 भागों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ में विशुद्धि चक्र के जागरण में भी ये सहायक है। इसके साथ में मानसिक लाभों की बात करें तो इसके संबंध में हम यहाँ ये भावना रख सकते हैं कि अहंकार हमारे जीवन से दूर हो रहा है, जीवन में सज्जनता का विकास हो रहा है, नम्रता का विकास हो रहा है। अच्छा, एक और जो यहाँ पर एक अनुभव मुझे इन दिनों में हो रहा है, वो ये है कि एक, अब वो चूंकि कि एक किसी एक साधना विधि को लिए ये नहीं कह सकते कि किसी एक साधना विधि का ही ये प्रभाव है, क्योंकि हम काफी सारी साधना विधियों को, मुद्राओं को, बंधों को, प्राणायामों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो एक सम्मिलित प्रयास जब चलता है तो ये कह पाना कठिन होता है कि हाँ पर्टिकुलर इस एक विधि से जो है हमें ये लाभ मिल रहा है। लेकिन अभी इन दिनों में ये लाभ देखने को मिल रहा है कि एक विशेष प्रभाव एक वाणी में देखने को मिल रहा है। वो प्रभाव इस तरह का कि एक फोर्स सा, पहले बोलने में एक बड़ी धीमी आवाज निकलती थी, और इसके बाद से जब से ये साधनाएं चल पड़ी हैं और अब इस तरह शारीरिक स्तर में सुधार इसमें देखने को जब मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वहां मिल रहा है कि जब हम बात करते हैं तो एक फोर्स के साथ में बात होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप इतने जोर से क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हमारा भाव ये होता है कि हम तो धीमे ही बात कर रहे हैं, हमारे अंदर तो ये भाव होता है कि हम तो धीमे ही बात कर रहे हैं। लेकिन फोर्स तब समझ में आता है कि हाँ ये ऊर्जा जो इस तरह से बढ़ती है, तो इसे कंट्रोल करने की भी क्षमता हमारे में फिर बढ़नी चाहिए। अगर हम ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं तो इसके नियंत्रण की तकनीक भी हमें धीरे धीरे सीखनी चाहिए, वो हम अभ्यास से ही सीखते हैं। और जब ये बढ़ने लगती है तभी तो हमें पता भी लगेगा कि हाँ ये बढ़ रही है, तो इसे हमें नियंत्रित करना है। और वैसे भी ये जो साधनाएं हैं, मूल बंध या हम जितने भी ये बंध यहाँ हम लगा रहे हैं, इन तीनों ही बंधों से शक्ति एकत्रित हो रही है। अब शक्ति एकत्रित होने के बाद में, या इस प्राणमय कोश की जितने भी क्रियाएं करने के बाद में शक्ति एकत्रित होती है, शक्ति बनती है और बढ़ती भी है, उसे दिशा देना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो यही ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें फिर अ, नी, नीचे के कर्मों में ढकेलेगी, व्यर्थ के कामों में ढकेलेगी। अब जैसे अभी एक मैं अपने अपने अनुभव की बात करूं तो, क्योंकि अभी मनोमय कोश का भी एक पिछला सेमेस्टर था, पिछला साल था, तो उसमें मन के ऊपर भी काफी काम किया गया, ध्यान भी किया, त्रटक भी, तन्मयता साधनाएं भी करी। तो ऐसी स्थिति आती है कि मन काफी समय खाली होने लगता है, मस्तिष्क काफी कुछ देर के लिए खाली हो जाता है। तो उस समय में यदि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो फिर ये ऊर्जा फिर किसी गलत दिशा में बहने लगेगी। तो यदि हम स्थानमय कोश की साधना में हैं तो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस ऊर्जा को संभालें, संरक्षित करें और बड़े मनोयोग से, ध्यान से इस ऊर्जा को दिशा दें। क्योंकि इस ऊर्जा का तो कार्य ही बहना है, वो या तो अधोगामी मार्गों से बह जाएगी या उदरगामी होगी, तो मार्ग दिया तो उदरगामी हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये तीन यहाँ बंद है। जब इन तीनों बंदों को लगाया जाता है तो ये महाबंद लगता है। और महाबंद में तीनों ही बंदों को एक साथ लगाया जाता है। इसमें ध्यान में किसी भी आसन में हम बैठ सकते हैं, और इसमें सबसे पहले जालंधर बंद लगाते हैं, उसके बाद में मूल बंद लगाया जाता है, और उसके बाद में उद्यान बंद लगाते हैं, सारी श्वास बाहर निकालकर। अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं, सारी श्वास बाहर लगाकर जब हम साधारण अवस्था में बैठे हैं तब सारी श्वास बाहर निकालकर हम उद्यान बंद लगाते हैं। यदि कोई प्राणाकर्षण प्राणायाम कर रहे हैं या हम जब महामुद्रा करते हैं तो उस समय में हम कुंभक करते हैं तो श्वास भरकर भी हम उसको करते हैं, वह महावेद उसके साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस उस जगह पर आ जाता है। लेकिन जब हम साधारण तरीके से जब हम प्राणायामों में यहाँ कर रहे हैं तो शायद श्वास बाहर निकाल कर और हम बंद लगाते हैं, और फिर खोलते भी हैं बंद को तो उसी तरह से पहले हम उड्डयन बंद को खोलेंगे, फिर मूल बंद को खोलेंगे और फिर जालंधर बंद को खोलेंगे। ये महाबंद का जो शारीरिक लाभों की बात करें तो उसमें यह है कि ये प्रजनन अंगों से लेकर और प्रजनन अंगों की उनकी शिथिलता को दूर करता है। वहां पे कुछ अनावश्यक यदि उत्तेजना आ जाती है तो वो उसे दूर करेगा, यौन रोगों को, उन समस्याओं को दूर करेगा, काम शक्ति के क्षरण को रोकेगा, उसे उदरगामी बनाएगा। और वहीं
पेट की, अपच की कोई बीमारी है, आंतों की समस्या है तो उन्हें दूर करेगा, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और इसी के साथ में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो शारीरिक स्तर पर ये लाभ हुए और आध्यात्मिक स्तर की बातें करें तो ये पूरे प्राणमय कोश को परिशोधन का एक अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत पैकेज है और इससे एक ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव और उछाल हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और इसके साथ में जब हम इस महाबंध को लगाते हैं तो ये इस परिकर में आने वाले मूलाधार चक्र से लेकर मूलबंध से लेकर और जालंधर के बीच में जितने चक्र आते हैं उन सभी चक्रों पर ये विशेष प्रभाव डालता है। इन सभी चक्रों को जागरण में इससे सहायता मिलती है। तो ये इसके लाभ यहाँ पर मिले हैं महाबंध के। और इसके साथ में मुद्रा की चर्चा करते हैं। ये हठ योग पद्धति का सूत्र है जो गुरुदेव ने वाङ्मय 15 में दिया है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में और बाबूजी ने भी का इस पर लंबा अनुभव रहा है और यही है वो ये सूत्र है महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी उड्डयनम मूलबंधस्य बंधु जालंधराभिष्य कर्णी विपरीताख्य वर्ज्योलि शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जराभरण नाशनम। तो ये 10 मुद्राएं हैं। इसमें से 4 की तो हम चर्चा कर चुके हैं, महामुद्रा और उड्डयन मूलबंध और महाबंध की। आगे हम बात करेंगे इसमें महामुद्रा की। तो महामुद्रा की बात करें तो ये शुरुआत में तो अब जैसे नाम से ही ये अपने इसका पता लगता है कि ग्रेट पोज है, तो इसको साधने में विशेष कार्य करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में तो होता यह था कि इसको महामुद्रा बड़ी कठिन जान पड़ती थी। ठीक है, एक इंटरेस्ट था और इसके लाभ लाभ इतने ज्यादा बाबूजी ने इसके अच्छे तरीके से बताए थे कि वो मस्तिष्क में फिट हो गए। तो वो उस लाभों के चलते इस साधना में इस महामुद्रा को करने के लिए की बात बनी। तो शुरुआत में तो होता है था कि ठीक है, एक दिन किया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, फिर सारी क्रियाएं कर ली, सब योगासन प्राणायाम सब हो गए, लेकिन जब महामुद्रा की बारी आती तो वहां पे महामुद्रा पीछे छूटने लगती क्योंकि इसमें थोड़ा कष्ट होता है ना शरीर को। अब जब कष्ट होता है तो उस कष्ट को से बचने की एक भाव समय में था कि कष्टों से बचा जाए, क्यों अपने आप को इस कष्ट में डाला जाए। तो एक वो कहीं ना कहीं वो भाव भी था। तो उस भाव के चलते इसको स्किप कर दिया था। सारी साधनाएं कर लेने के बाद में जब इसकी बारी आती तो इसको स्किप कर देने का एक प्रयत्न चलता था। कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। लेकिन चूंकि इसके लाभों का और इसका कंसेप्ट जो जिस तरह से बाबूजी ने बताया था, तो वो एक अंदर ही अंदर वो घूमता था मस्तिष्क में। तो वो प्रेशर करता था, वो प्रेरित भी करता था, मोटिवेट करता था। तो करते करते धीरे 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 अभ्यास में ढलने लगा और अब आज निरंतरता उसमें आ गई है और आज निरंतर इस महामुद्रा को महामुद्रा को करने में निरंतरता आ गई है। और इस महामुद्रा को वैसे करने के तरीके उसमें बताए हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ, बाबूजी ने जो तरीका बताया है उसी तरीके को मैं फॉलो करता हूँ। इसमें महामुद्रा के साथ में महाबंध भी जोड़ा गया है, महावेद भी जोड़ा गया है और नोली भी जोड़ी गई है। तो इन सबको जोड़कर किया गया है। एक अपना एक अनुभव मैं आपके साथ में यहाँ पे एक और शेयर करना चाहता हूँ महामुद्रा के संबंध में कि महामुद्रा जब निरंतर होने लगी और ये मेरे ख्याल से कुछ 2 या 3 साल पहले की बात होगी। तो उस समय में एक 1.25 लाख अनुष्ठान का भी मैंने व्रत लिया, 40 दिन का अनुष्ठान लिया। तो नित्य की उसमें मालाओं का जप करना होता है, तो गायत्री महामंत्र की, तो वो भी उसमें चलता रहा। तो वो किया, उसके साथ में ये सब योगिक क्रियाएं करी और सब प्राणायाम करें। तो 1-1.5 घंटा तो इन प्राणायामों को और योगिक क्रियाओं को करने में लग जाता। उसके बाद में 2 से 2.5 घंटे वो मंत्र जाप करो, उसके बाद में गायत्री महामंत्र का यज्ञ करना। तो ये सब क्रियाएं चल रही थी। तो उन्हीं दिनों में करते करते शायद कुछ 20-25 दिन हुए होंगे और एक बार मुझे मेरा बैंक जाना हुआ। सुबह का ही समय था, ये करने के बाद सब क्रियाएं करने के बाद में मैं बैंक गया। तो एक अलग सा ही अनुभव मुझे वहां हुआ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर मैं एक लाइन में खड़ा था कैश जमा कराने के लिए। तो एक
एक ऐसी ध्वनि सी कान में एक उतरी, और एक सीटी की सी आवाज थी उस ध्वनि की, और उस ध्वनि की तरफ मेरा ध्यान इतनी तेजी से आकर्षित हुआ कि मेरी आंखें खुली थी। सब दृश्य जो चल रहा था सब पहले के जैसा ही था, लेकिन वो ग्रहणशीलता वहां समाप्त हो गई। मैं उन चीजों से कुछ कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। सब आदमी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन चूंकि मेरी चेतना, मेरा होश उस समय में कान पर चला गया, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों पर चला गया, तो वो वहां से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगी, उस ध्वनि को कलेक्ट करने लगी। तब मैंने अनुभव में किया कि सब दृश्य तो सामने चल रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि वहां पे चेतना नहीं है, तो उससे कुछ कलेक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा सारा ध्यान उस कान के ऊपर चला गया। और कितनी कुछ कुछ सेकंड के लिए वो अवस्था रही होगी, कुछ, या जितनी देर में उस लाइन में खड़ा रहा उसमें मेरे ख्याल से कुछ 20-25 सेकंड के लिए अवस्था रही, क्योंकि एक हमारा कॉन्शियसनेस भी होती है, हमारी भी अंदर की एक वो होती है कि हम असहज महसूस करते हैं किसी इस नए तरीके की अवस्था को, तो हम तुरंत उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो वो एक छटपटाहट सी अंदर से होती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो उस छटपटाहट में, इस प्रयास में मैंने उस चीज को तुरंत उसको तोड़ा, और एक अपने आप को झकझोरा कि ये क्या था। तो उसके बाद से एक चीज जो निरंतर चली आ रही है वो ये है कि एक ये जो सूक्ष्म ध्वनि है, जिसे हम नाद अनुसंधान में हम कहते हैं, तो ये नाद का श्रवण एक तब से निरंतर चालू हो गया। इस नाद के भी विभिन्न स्तर हैं। कभी नाद अनुसंधान के ऊपर जब चर्चा चलेगी तो उस पर अपन विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो नाद, इसमें विभिन्न प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, और धीरे धीरे जब हम इस नाद में उतरते चले जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के नादों का आकर हम स्थिरता कुछ कुछ दिनों में बनती चली जाती है। तो ये अभी जो एक सीटी की सी आवाज उस समय में आती थी, फिर एक शंख सी आवाज उस समय में आने लगी, तो ये निरंतरता अभी भी, ये जब थोड़ा सा भी ध्यान में अगर मैं बैठता हूँ तो वो उस समय में आने लग जाती है। तो इसका लाभ क्या मिला, अगर इसकी बात करें तो इसका लाभ जो मुझे ये मिलता हुआ दिख रहा है कि कंसंट्रेशन बड़ी तेजी से बन जाता है, मन बड़ी तेजी से शांत हो जाता है जब इस ध्वनि पर, इस नाद पर ध्यान दिया। नाद तो एक्चुअल में एक श्रेष्ठ अवस्था हो गई क्योंकि उस नाद श्रवण की, लेकिन ये मैं तो इसे एक छोटी सी एक अवस्था कहूंगा फिलहाल। तो ये उस अवस्था को में जब हम होते हैं तो मन बड़ा शांत हो जाता है, और एकाग्रता तुरंत आ जाती है, और ध्यान में भी इसमें सुविधा मिलती है। तो मुझे जो लगता है कि कहीं न कहीं ये महामुद्रा का विशेष प्रभाव इसमें रहा है कि क्योंकि इसमें जैसा बताया भी गया है कि प्राण जब इससे सुषुम्ना से ऊपर चढ़ते हैं, तब ये चीजें बन पाती हैं। और अभी भी उसके बाद सब स्थिति ऐसी है कि खुली आंखों से भी कभी ध्यान लगाना हो, सामने टीवी भी चल रहा हो। पहले तो ध्यान में की ऐसी बड़ी समस्या थी कि पास वाले कमरे में ध्यान करने बैठे हैं और इधर किसी ने टीवी चला दिया, तो बड़े ही दुविधा हो जाती थी, या तो हम बंद कराने के लिए बोलते, या घर में फिर कलह का वातावरण हो जाता। लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। आज भले ही अब पास में बैठ के टीवी चलाओ या सामने टीवी चलाओ या बातें करें, अब उसका कोई फर्क वैसा पड़ता नहीं है। अपना ध्यान अपनी तरह से इसमें लग जाता है। तो यहाँ इसका अब ये लाभ मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम उस अवस्था में बैठ रहते हैं, सामने टीवी भी चल रहा हो, और यदि हम आज्ञा चक्र के ऊपर उस समय में ध्यान हमारा लग गया, तो हम उन चीजों को जो सामने जो चित्र चल रहा है उससे उसको कुछ ग्रहण नहीं करते। खुली आंखें होने के बाद में भी हम उस पे ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा कुछ तो अनुभव इस साधना में हो रहा है। महामुद्रा के शारीरिक लाभों की बात करें तो इसका विशेष प्रभाव जठराग्नि पर तो पड़ता ही है, और ये मैंने अपने जीवन में इसका विशेष प्रभाव देखा ही है। और इसके अलावा इसके पाचन क्षमता को मजबूत करता है, और शरीर में गंभीर से गंभीर रोग भी यदि हो जाते हैं तो उनको भी दूर करने में ये सहायक है। प्रत्याहार को यदि साधना हो तो उसके लिए भी ये लाभदायक है। और महामुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, और ये इसमें योग ग्रंथों में इसका उल्लेख है। तो समस्त 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, उन समस्त नाड़ियों का शोधन इस महामुद्रा के माध्यम से होता है। जैसा कि बाबूजी बताते हैं कि यदि एक नाड़ी का शोधन करने चले तो इतने वर्ष हमें लग जाएंगे,
वहीं अगर सभी नाड़ियों का एक साथ हमें शोधन करना हो तो इस महामुद्रा को करें तो सभी का शोधन एक साथ होते चलता है। यहाँ पर एक एक लाभ मुझे और जो दिखा कि जब हम इस महामुद्रा को करते हैं तो जब हम कुंभक की अवस्था में रहते हैं तो कुंभक की अवस्था को जैसे जैसे हम बढ़ाते चलते हैं तो यहाँ पे हमें उसका लाभ महामुद्रा का लाभ ज्यादा अच्छे से हमें मिलने लगता है। कुंभक दोनों ही समय में किया जाता है, श्वास भरकर भी इसमें कुंभक किया जाता है, श्वास छोड़कर भी कुंभक किया जाता है। इसकी जो विधि है उसमें जैसा पीपीटी में देख रहे हैं बापूजी का ये जो पीपीटी है, इसमें बाएं पैर की एड़ी को हमने मोड़कर इसमें गुदा मार्ग पर गुदा और मुत्यंत के बीच में जो सिवनी वाला भाग होता है उसमें लगाते हैं और दाहिने पैर को लंबा कर लेते हैं और इस जो दाहिने पैर है इसके अंगूठे को हम दोनों हाथों से पकड़ते हैं और सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे सिर को घुटने से छूने का प्रयास करते हैं। कुछ देर उस अवस्था में रहते हैं, फिर श्वास भरते हैं, श्वास भर के ऊपर आते हैं और कुंभक अवस्था में बाह्य कुंभक के उस अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। तो ये तो एक साधारण जो महामुद्रा हुई, इसके साथ में बापूजी ने यहाँ महामुद्रा महाभेद भी जोड़ा है और यहाँ पे इस तरह से किया है कि श्वास भरने के बाद में बंद लगाते हैं और बंद लगाकर हम आगे की ओर झुकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर रोक कर रख सकते हो उतनी देर रोकते हैं और फिर श्वास बाहर निकालते हैं, फिर से लंबी गहरी श्वास बाहर निकालते हैं और सारी श्वास बाहर निकालकर बंद लगाकर फिर से सीधे हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी टेक्निक में यहाँ पर चेंज बाबूजी ने किया है क्योंकि इसमें महाबंद, महाभेद और महामुद्रा जोड़ा है और इसके साथ में नोली करना संभव हो पाता है इनके लिए, तो वो यहाँ पर नोली करते हैं। तो ये नोली भी करते करते पहले मैं सोचता था कि नोली और ये सब चीजें इतनी क्रियाएं, इतनी जबरदस्त क्रियाएं हैं तो ये कैसे क्या हो पाएंगी, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए भी ये चीजें संभव हो पाती है। तब लगता है कि ये तो निरंतर प्रयास इसमें किए जाएं तो हम इसमें इन चीजों का लाभ पा सकते हैं। तो इसमें वैसे जो ये महामुद्रा है इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं और 5 बार बाएं पैर पर, 5 बार दाएं पैर पर और 5 बार दोनों पैरों को सामने फैलाकर उस तरह से इस क्रिया को किया जा सकता है। इसके अविद्या, अहंकार जैसे द्वेष, मोह और ये सब इस तरह की जो दुर्गुण है हमारे व्यक्तित्व में होते हैं उनका भी शमन इससे किया जा सकता है। शरीर की तेजस्विता इससे बढ़ती है, वृद्धावस्था दूर होती है, तो इसका भी लाभ अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में भोजन, यदि कोई ऐसा विपरीत भोजन बन पड़ा है तो भोजन को भी पचाने की क्षमता इससे बढ़ी है। ये तो मेरा अनुभव, मुझे बड़ा अच्छे से अनुभव में मिलने लगा है। और आगे विपरीत करनी मुद्रा की बात करें, विपरीत करनी मुद्रा को शीर्षासन भी हम कह सकते हैं। मेरा इसमें अनुभव अधिकतम 7-8 मिनट का है। 7-8 मिनट तक मैं इस मुद्रा में रह सकता हूँ और इसी में मुद्दा में रहकर मैं सहस्त्रार पर ध्यान लगाता हूँ और सहस्त्रार में सारी शरीर को गौण करके सिर्फ सहस्त्रार चक्र में एक सूर्य का ध्यान करने का भाव इसमें रहता है। इसमें पैर बिल्कुल सीधे करके और दीवार का सहारा लेकर हम इसको कर सकते हैं तो उसमें सुविधा रहेगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बिना किसी सहारे के इसको करने का प्रयास करेंगे तो गिरने का भय रहेगा। यदि हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो उस समय गिरेंगे तो हमें चोट लगने का भी उसमें भय रहेगा। इसलिए इसको हम किसी दीवार का सहारा लेकर इसे करें तो इसमें थोड़ा लाभ रहेगा, अधिक अधिक देर तक हम जो है ध्यान में रह पाएंगे। और यहीं पर हम इसमें कुंभ करके और वायु को रोकने का प्रयास भी करते हैं। तो वही प्रयास जो हमारे साधारण अवस्था में चलते हैं, श्वास भरकर रोकना और बिना श्वास के रहना, तो दोनों ही अभ्यास यहाँ पर भी हमारे चलते हैं और बड़े ही धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को अभ्यस्त बनाने के लिए, हमारा शरीर इन चीजों के लिए अभ्यस्त है नहीं, तो धीरे धीरे उन चीजों के हिसाब से ढाला जाए तो कोई विपरीत प्रभाव भी इसका नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियां थोड़ी वे लोग रखें जिन्हें हाई बीपी की परेशानी है या हार्ट ट्रबल जिन्हें है, वो इसे ना करें। और बाकी मस्तिष्क से संबंधित कोई ज्यादा विकार जिन्हें है वे इसे ना करें। रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है तो वह भी इसे ना करें। और मैं अपना अनुभव इसमें ये बताऊं कि धीरे धीरे इसको किस तरह से बढ़ाया है। तो डेली
5-5 सेकंड इसे बढ़ाया, 5-5 सेकंड इसको बढ़ाते बढ़ाते 3 मिनट तक आया। 3 मिनट आने के बाद में उसे फिर 4 से 5 दिनों तक 3 मिनट पर स्थिर रखा, और उसके बाद में फिर से 5वें दिन से वापस से 5-5 सेकंड बढ़ाकर फिर 7 मिनट तक लेके आया। इस तरह से इसे बढ़ाने का क्रम चलता रहा। लेकिन चूंकि यदि इसमें निरंतरता नहीं है तो फिर आपको वापस से कंटिन्यू उसे रखना पड़ता है। निरंतरता से मेरा आशय है कि हमने इसको कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया, तो हमें शुरुआत फिर से एबीसीडी से करनी पड़ेगी, फिर से हमें 5-5 सेकंड करके बढ़ाना पड़ेगा, वो अवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे गर्दन की मांसपेशियां भी बड़ी मुलायम, बड़ी नाजुक होती हैं, उन पे विपरीत प्रभाव न पड़े, इसका हमें विशेष ध्यान यहाँ रखना पड़ता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ती है। हालांकि ये भी लाभ देता है, महामुद्रा भी लाभ देती है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने में। आज इतने सालों में ये स्थिति हो गई है। अब पहले ये स्थिति थी कि एक थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता और सर्दी जुकाम घेर लेता था, और आज ये स्थिति है कि इस मौसम का, ये मौसम बदलने का कोई विपरीत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। सर्दी जुकाम वगैरह शरीर के छोटे मोटे बीमारियां भी कोई शरीर में, वैसे तो आज की तारीख में कोई बीमारी नहीं है, और मौसम परिवर्तन का भी कोई विशेष प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और जब हम विपरीत करनी मुद्रा में होते हैं, मस्तिष्क नीचे होता है, सर ऊपर, पैर ऊपर होते हैं, तो इसमें रक्त मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाओं तक रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, सक्रिय होती हैं, और इससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। सुषुम्ना के संस्कार की ओर उसे उदरगमन कराने के लिए सुषुम्ना के मार्ग में, कुंडली को सुषुम्ना के मार्ग से मस्तिष्क की ओर भेजने में इसका ये बड़ी सहायक सिद्ध होती है। ये विपरीत करनी मुद्रा हुई। इसके बाद में एक शक्तिचालिनी मुद्रा, वज्रली मुद्रा और खेचरी मुद्रा है। तो ये अभी समय भी हो गया है। मैं खेचरी मुद्रा को कभी उस समय में लेंगे जब इसका चूंकि विषय अपने आप में काफी बड़ा खेचरी मुद्रा का विज्ञान है, तो इस संबंध में बस मैं इतना यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ कि बचपन से ही एक ऐसा रहा है कि एक जीभ बचपन से ही ऊपर की तरफ लगी रहती है और समय समय पर हिलती रहती है ऊपर की तरफ चढ़कर। लेकिन चूंकि इतने वर्षों में इस चीज का भान नहीं था, पता नहीं था कि ये क्या है, तो उसके साथ में कोई भावना नहीं जुड़ी थी। और इस योग विज्ञान में भाव पक्ष का जुड़ा होना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसका कोई विशेष लाभ उस तरह का मिला नहीं। जी, तो आप डेमो महामुद्रा का आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसका डेमो बताइए। महामुद्रा का? हाँ जी, जी कर सकते अभी तो, ताकि लोगों को लगे कि हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें भी लगा कि सही है कि नहीं है। जी जी। उसको गंजी निकाल दीजिए और बताइए। महामुद्रा, महाबंद और महावेद, ये इससे ठीक फ्रंट व्यू में कर दीजिए। अकेले ही ये काफी है, उसको योग चूड़ामणि उपनिषद से लिया है, और ये उसके पूरा डिटेल उस योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका दिया हुआ है। और किसी भी तरह के सारे शरीर के सिस्टम को एक साथ कमांड करता है। 72,000 नाड़ियों का एक साथ शोधन करता है, वासना तृष्णा अहंता के चिपकाव को भी समाप्त करता है। फ्रंट व्यू कर लें, थोड़ा सामने से दिखाई पड़ेगा, सामने हो जाइए, ये नहीं है। हाँ बस ये ठीक है, अब देखिए। अपना लीड निकाल दीजिए भैया वहां से, तो आपकी स्पीकर में आवाज आने लगेगी, क्योंकि आप दूर हो गए तो अभी इसमें आवाज नहीं आ रही है आपकी भैया। अच्छा 1 मिनट में देखता हूँ आप कहीं म्यूट तो नहीं हो गए भैया। 1 मिनट, आप भैया म्यूट पे हैं भैया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए शरद भैया।
जी अनम्यूट कर दिया गया। जी जी हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर हम एडी को हमारे सिरनी वाले भाग पर लगाएंगे, बाई एडी को, और दायां पैर सामने की ओर फैलाएंगे। दोनों हाथों से दाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। और 2-3 बार इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। यदि कमर में उतना लचीलापन नहीं है शुरुआत में, तो लचीलापन लाने के लिए हम 2-3 बार आगे झुककर ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं। 2-3 बार ये प्रयास हो जाए तो श्वास छोड़कर सही श्वास बाहर निकालकर बंद लगाकर, तीनों बंद लगाकर, महाबंद लगाकर सीधे होने का प्रयास करें और इसी अवस्था में रहने का प्रयास करेंगे। बंद खोलेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भरकर फिर से बंद लगाएं और बंद लगाकर आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। रोक कर रखेंगे। बाई नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे बाई नासिका से श्वास बाहर निकाल देने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम सूर्यभेदन प्राणायाम की उस तकनीक को साथ में ले लें, और उसका उद्देश्य ये है कि हम उसके माध्यम से कुंडलिनी क्षेत्र को जागृत करने का प्रयास करें, उसकी गर्मी से, उसके प्रभाव से। और सारी श्वास बाहर निकाल देने के बाद अगर यहाँ पर हम 1 से 2 राउंड या 1 से 2 बार या 3 बार 4 बार यदि हम कर रहे हैं, तो सारी श्वास बाहर निकाल देने के बाद में यहाँ पे फिर से हम बंद लगाकर, तीनों बंद लगाकर एक साथ ऊपर की ओर उठेंगे। इस अवस्था में रहेंगे। यहीं से हम यहाँ पर नोली क्रिया कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं इसके 2 राउंड करता हूँ, 5-5 के 2 राउंड करता हूँ महामुद्रा के। तो इस तरह से 5 बार एक पैर से करने के बाद में 5 बार दूसरे पैर से करेंगे। दाई एड़ी को सीने वाले भाग में लगाएंगे, बायां पैर सामने की ओर फैलाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। कोशिश करेंगे अपने सर को पैर से छूने की। शायद श्वास बाहर निकालकर बंद लगाकर सीधे होंगे, बाई कुंभक की अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर हमारी होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा प्रभाव हमें मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव हमें मिलेगा। हमारी प्राण शक्ति उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जा पाएगी। फिर यहाँ से श्वास भरेंगे, बंद लगाएंगे, धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे, बंद लगाकर रोक के रखेंगे। बाई नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे। अगर यहाँ से 1 से ज्यादा बार हम करते हैं तो फिर से सही श्वास जब हमने बाहर निकाल दी, बंद लगाएं और बंद लगाकर सीधे हो जाए। कमर को सीधा करने का प्रयास करें। क्योंकि हमने यहाँ बंद, तीनों बंद लगाए हैं, तो ठुड्डी वाले भाग को हमने कंठ से लगाया है, तो कमर का बाकी हिस्सा तो सीधा रहेगा, गर्दन वाला भाग थोड़ा सा आगे की ओर झुका रहता है। श्वास बाहर, फिर से बंद खोलकर श्वास भरेंगे और श्वास भरकर बंद लगाकर आगे की ओर झुकेंगे, होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर भी ये होल्डिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी तो प्राण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, अवयवों तक जाएगा, वहाँ की रोगों को, समस्याओं को, बीमारियों को दूर करता है। इसके बाद में दोनों ही पैरों से इसे फिर किया जाएगा। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, रोक करके सीधे हो जाएं। 2-3 बार अपने कमर को लचीला करने के लिए इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में अंत में सारी श्वास जो बाहर निकाल दी है, बंद लगाकर सीधे हो जाए। कमर को जितना संभव उतना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। बंद खोलेंगे, दोनों नाक से श्वास भीतर भरें, होल्ड करके रखें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। तीनों बंद लगे रहेंगे, महाबंद लगा रहेगा। जितनी देर अपनी क्षमता अनुसार रोक कर रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखें और बाएं नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे। इसके बाद में यदि 1 से ज्यादा बार करते हैं तो वापिस फिर से वही स्थिति दोहराएंगे, श्वास बाहर निकालकर महाबंद लगाएंगे, बंद खोलेंगे, श्वास भरेंगे और फिर से आगे की ओर झुकेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। जी बाबू जी।
हाँ जी अमन जी, स्क्रीन पर इनका स्क्रीन ऑफ करें। हाँ जी, क्वेरी सेशन है तो प्रश्नोत्तरी के लिए समय आ गया है, तो जिनका हैंड रेज हो अमन जी उनको दें, या जो कोई प्रश्न आया हो। विजय प्रसाद जी का हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। विजय कुमार प्रसाद जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मैं जानना चाहता हूँ, महामुद्रा में जो आपने बताया था प्रक्रिया, उसमें आपने बताया था कि बाएं जो पैर हम कार्रवाई करते हैं उसमें ये जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो बाएं नाक से है, ये करना है क्या, जो अभी ये कार्रवाई? हाँ, अब इसमें स्ट्रेट होना, देखिए इसका ये परफेक्ट वाला है, परफेक्शन का, तो छोड़ते समय स्ट्रेट हो जाना है और तब उसमें करेंगे, क्योंकि ये वार्म अप प्रक्रिया है। देखिए आपको हम इसमें हम देखते हैं, पहले यदि हो सकता है तो जो वहाँ क्लासेज लिए थे उसमें आप देखे रहिए, आपको पहले खोल लेते हैं। देखिए इसमें महामुद्रा का एक प्रैक्टिकल है, महामुद्रा का एक डेमो, मनोमय कोश ट्रीटमेंट महामुद्रा महाबंध का एक ये आ गया। ये ठीक है, जब एक बार नॉर्मल हो जाए तब अब देखिए इसमें, तो अब हम जूम का मीटिंग में जाते हैं। अब स्क्रीन शेयर देखिए, यहाँ पर होस्ट डिसेबल्ड है, पार्टिसिपेंट्स। जी बाबूजी, मैं आपको अभी करता हूँ, इसमें पोस्ट करता हूँ तो आप शेयर कर पाएंगे। वो क्यों बाएं साइड से निकलना है, तो उसमें आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी बाबूजी, आप शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, हम देखते हैं। महामुद्रा उसमें करेंगे, महाबंध जोड़ेंगे, पहले तो गायत्री मंत्र का महीमन जप चले और सूर्य की सविता के किरणों का ध्यान करें मेरुदंड पर और शरीर के उस पार पर जिसको आप चाहते हैं कि मजबूत बने। ऊपर है ये पश्चिमोत्तान आसन विक्रम इसमें जुड़ गया महामुद्रा के साथ में। ठीक है, अब इसमें महाबंध जोड़ेंगे, झुकेंगे तो बाहर निकल गया सांस, ऊपर तिरछे होकर के गर्दन सीधा करते हुए महाबंध लगाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, एक देखिए ट्रायंगल बन गया है और ये सोलर प्लेक्सस को जाकर टच कर रहा है, तो सूर्य से सीधे एनर्जी लेने का काम शुरू कर देगा, यानी डायरेक्ट भोजन सूर्य से साधक ले सकता है। इसमें 70% ऑटोमेटिक। अब श्वास को भर के झुकने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि 72,000 नाड़ियों में जो ब्लॉकेज हैं उसको क्लीन करेगा। जी बाबूजी जी। अब देखिए इसमें हम ये आपका शरीर के रोग भस्म हो रहा है, पता भर नहीं चल रहा है, लेकिन तेजी से शरीर के रोग भस्म हो रहा है। आप जो कर सकते हो वो कोशिश करेंगे कि सीधे जब जाता है ये मसल्स, तो ये मध्यम नौली कहलाता है। देखिए ऊपर स्ट्रेट है, तो ये वाला जब लूज हो जाता है तो इस साइड में जब जाएगा तो उसको बोलते हैं बाम नौली, इधर जब आता है तो दाएं नौली। और हल्की मालिश करने का तो पहले नहीं, मालिश करने का तो पहले नहीं, सामने से सोचेंगे, आने लगता है कि किस तरीके से वो हो सकता है। तो जो अपना सोलर प्लेक्सस है उसको, एडिनल ग्लैंड को और इधर पैंक्रियाज को और सारे भीतर के सूक्ष्म पट्टिकाओं को भी हम मालिश कर लेंगे उसको धीरे से।
बहुत सॉफ्टली वहाँ के चक्रों को ये स्टिमुलेट किया जा रहा है, सोलर प्लेक्सस को, और सारे जितने भी इसमें चक्र आ जाओ ग्रंथियाँ सबकी मालिश होती है। और ब्रीदिंग करके तब आगे झुकने का मतलब होता है कि अब हुआ है दूसरे से जितना हो उस ये आप अपनी सुविधा अनुसार सहज कीजिए, कैंपिंग करने का सहज। तीसरी बार में दोनों बारों से किया जाता है। तीन राउंड पर्याप्त है। एक बार बाएं पैर मोड़कर, एक बार दाएं पैर मोड़ करके, एक बार दोनों पैर फैलाकर, और पूरा नहीं भी आगे बेंड हो तो जितना सहजता से उतना करें। ये 24 घंटे के लिए बहुत हाई वोल्टेज का हम चार्ज होगा। इस एनर्जी को हम खर्च करते रहेंगे, नहीं घटेगा, और सौर ऊर्जा से डायरेक्ट नीचे रहेगा। अच्छा बाबूजी, ये जो तीनों प्रक्रिया है, इस तीनों प्रक्रिया में हम सांस को छोड़ करके फिर दोबारा सांस को ले करके और इसके बाद हम मतलब बाएं नाक से छोड़ करके ये कार्रवाई करनी है ना बाबूजी? जी, और इसमें स्ट्रेट होल्ड लेंगे तब, क्योंकि वार्म अप जब हीट कर दिया तो बाएं साइड में जो आपके कोल्ड वाला एरिया है उसको भी हीट करे, यानी पूरे एज ए होल हीटिंग प्रोसेस है बॉडी का। और वो कफों को निकालना इसका मुख्य रहता है। इसकी परिभाषा है जो चूड़ामणि उपनिषद में, इसमें बताया है कि वो शोधनम नाड़ी जालस्य, यानी 72,000 नाड़ियों का एक बार क्लीनिंग शुरू कर देता है। और चालनम चंद्र सूर्य कुंडलिनी को सहस्रार में मिलाता है, यानी सेक्स एनर्जी जिनका डाउनवर्ड फ्लो हो निश्चित रूप से अपवर्ड फ्लो जाने लगेगा। यानी काम ऊर्जा का रूपांतरण ज्ञान ऊर्जा में इस चमत्कारी काम करता है। और वासना तृष्णा अहंता का इनके जो चिपकाव हैं, शोषणाम रसाणाम शोषणाम जीवा, एक और भी बात कही है, और सूर्य चंद्र को मिलाता है तो महामुद्रा भी दी, इसलिए इसको महामुद्रा कहते हैं। और किसी भी तरह के पेट में टॉक्सिन हो तो उसको भस्म कर देगा। तो नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेज होते हैं उसको कफ 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 कहा जाता है। कफ माने केवल नाक से निकलता है, इसको नहीं रखा गया है। इसमें कहा गया है जो रेजिस्टेंस है प्राण के फ्लो में, करंट के फ्लो में, उस रेजिस्टेंस को कफ कहा है इसमें, तो उसको हटता है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि बिल्कुल कोई, हमको 3 साल लगा था इसको प्रूव करने में, फिर होल लाइफ के लिए आपको बस अपने मुट्ठी में आप कर सकते हैं। अपने 5 कोषों का ये रिफाइन में साथ आता है। जी ठीक है, धन्यवाद। और एक कोई प्रश्न है तो जी प्रणाम। जी बाबूजी, इसमें ये प्रश्न है शरद भैया से, इन्होंने विपिन जी ने पूछा है कि आप कितने महीने से महामुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी शरद भैया। हाँ जी भैया, ये जब से बाबूजी से मिलना हुआ था और जयपुर में डेमो देखा था बाबूजी का, ये वहाँ मिलना हुआ, और 2015 की बात है। और देखने के बाद से, हालांकि वहाँ प्रैक्टिकल में उस तरह से बात नहीं बन पाती है, जब हम सासाराम जाकर प्रॉपर तरीके से सीखा, वहाँ प्रॉपर तरीके से सीखा है। लेकिन 2015 में जब वहाँ जयपुर में देखा तो उसके बाद में जितना भी संभव हो अपने स्तर पे करना शुरू किया प्रॉपर तरीके से। 2016 में बाबूजी से मिलने के बाद प्रथम सेशन अटेंड किया, और उसके बाद से प्रॉपर ये साधना चल रही है 2016 से। तो उस बात से अब ये 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। जी भैया। जी भैया धन्यवाद। तो इसमें और कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी उमा दीदी का हैंड रेज है, मैं दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ। विनोद मरोड़िया जी का कोई रिटर्न है? जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी।
हाँ बाबूजी, आप हम लोग जैसे महामुद्रा जो मैं करती हूँ, जो आपने पहले 3 बताया, बाएं दाएं और फिर दोनों से, बट अभी शरद भैया जो हम इसी को मैं 3 4 5 ऐसे रिपीट करती हूँ, बट वो बोले कि एक पैर से पहले 5 देन, तो कैसे, कौन सा सही है? अपनी क्षमता को देख लें, और ये है कि अधिक थकावट ना हो तो इसका केयर रखें। तो हम तो एक ही राउंड करते हैं, लेकिन एक पोस्चर में है तो देख लेते हैं कि एक बार में क्लीन हो गया कि नहीं, तो 2 या 3 राउंड अपनी सुविधानुसार ये किया जाता है। लेकिन बाएं पैर को मोड़कर जब कर रहे हैं तो उसी में जितना करना है तो अपने को कर लें, 1 राउंड 2 बार करके झुक कर लें, तो लगता है कि अब ये क्लीनिंग हो गया। तो अपने से भीतर को रीड करते रहना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और हाई लो चार्जिंग हो गया। तो अब फिर दोबारा करें तो दाएं पैर मोड़ करके करें। अब ऐसा नहीं कि तीनों बार कर लिया फिर एक बार तीनों को ऐसा करें। एक बार में एक फोल्डिंग अवस्था में 1 या 2 राउंड में हो जाता है। हमको भी 2 या 3 राउंड से अधिक नहीं करते हैं, क्योंकि उतना ही में शुरू में आपको समय लग सकता है स्लोली, बाद में तो एक बार ब्लोअर चला लिया हो जाता है। तो अपनी को सहजता का हमेशा ध्यान देना है कि हमको कितना झुकते हैं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने तक खींचे, अच्छा लगने तक झुके, अच्छे लगने तक राउंड करें। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, किसी भी योग साधना को हम उसमें बार लिमिट नहीं होता है, कितना बार करना चाहिए, योग करना चाहिए। वो हर साधक के लिए अलग अलग होता है कि कौन कितनी बार में अपने आप को समझ जाते हैं कि हाँ आज का हमारा रूटीन हो गया, पूरा हो गया। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, धन्यवाद। जी इसमें चैट में कुछ प्रश्न हैं तो मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ बाबूजी। विनोद जी ने पूछा है, विनोद मरोड़िया जी ने, कि बीपी के रोगी जिसका अभी सही चल रहा हो उसको कौन सा बंद या मुद्रा नहीं करना है? इससे पढ़िए, लाइन में पहला वाला शब्द नहीं सुनाई पड़ा। उन्होंने लिखा बीपी के रोगी, ब्लड प्रेशर के रोगी जिसका अभी सही चल रहा है, अभी ये सही चल रहा नहीं समझ में आ रहा, सही चल रहा हो उसको कौन सा बंद या मुद्रा नहीं करना है? यानी बीपी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जिससे हर चीज को जानना चाहिए, तो सारे योग व्यायाम सभी कर सकते हैं उतना जितना कि अनिजी फील न करते हैं। तो और इसमें जैसे मान लें कि बीपी है तो हार्ट वाला रीजन क्या इधर पड़ा, लेकिन मूलबंद आप लगा सकते हैं आसानी से। तो मूलबंद में तो चॉकिंग प्रोसेस है, उसको तो आसानी से किया जा सकता है, और जालंधर बंद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे श्वास को भीतर खींच करके या रोक करके करते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को एक ध्यान दिया जाता है कि आप कुंभक को लंबा ना करें। कुंभक तो हर व्यक्ति को होगा ही होगा, यू टर्न लेना है तो जरूरी है कि 10 मल्लों में भी हुआ होगा, इधर श्वास खींचे और छोड़े, तो खींचने और छोड़ने के बीच में कुछ तो जरूर यू टर्न के लेते समय वहां पर श्वास रुका हो। तो आप चाहें या न चाहें उसको कुंभक कहते हैं, उस यू टर्न के प्रोसेस को। तो उस अवस्था में लें तो हम मेडिटेशनल कुंभक करें। जो हार्ट पेशेंट हो वो मेडिटेशनल कुंभक करे, डिवाइन एनर्जी खींचा गया, श्वास अपनी चल रही है, लेकिन आप सोचे जो खींचे तो उसको हम अवशोषण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। आकर्षण, धारण और विनियोग हर बड़ी पार्ट्स में उसको हम ले जा रहे हैं। वैसा हम बन रहे हैं, जो हमारा इष्ट है, देवता है, उनके जो गुण हैं उन गुणों को हम खींच रहे हैं, प्रॉपर्टीज को अपने भीतर में। और हमारा बॉडी उसका प्यासा है, हाईली ऑब्जर्वेंट बन गया, उसको हम भर करके लबालब हो गए। अब इससे वही काम करेंगे जो हमारा इष्ट करता है, उसका गुड यूज करता है। इस प्रोसेस से तो ये भावनात्मक अधिक होता है। तो उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को चाहिए कि वो इमोशनल अधिक ले जाएं, उसको थॉट परक अधिक जाएं। नीचे तो आसन था तरह तरह का, लेकिन ऊपर में सर्व वस्तुनि उदासीन भाव आसनम उत्तमम, संसार के सारे पदार्थों में न्यूट्रल अपने आप को रखना, ये आसन कहलाता। तो सारी परिभाषाएं बदल जाती है विज्ञान में कोर्स में जाते जाते। नीचे वाले एरिया में देखा जाता है कि हमारा बॉडी का कौन पार्ट्स रोगी है, कितना झुकते हैं। अक्सर स्पॉन्डिलाइटिस मान ली कि हो गया हो तो आगे झुकने में प्रॉब्लम है तो आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन सोच तो सकते हैं कि यहाँ पर सविता की किरणें आ रही है और यहाँ का विशुद्धि चक्र हमारा इनलाइटेड हो रहा है, वो इलेक्ट्रिफाइड हो रहा है और उसकी किरणें निकल करके थायराइड
जो अपने सिस्टम है पैराथायराइड, और साथ में ये इस एरिया के साथ में हर जगह 16 पॉइंट पर उसकी किरणें जाती है, तार जाते हैं, और भुजाओं में भी हो जाता है। तो जितना उसका रेंज है उतने दूर तक हमें लाभान्वित कर रहा है। प्लस उच्च स्तरीय हमें भी ध्यान देना है कारणों वाला। ये वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी है, वो ईश्वर के साथ जुड़ रही है, और वाणी वही बोलेगा जो समष्टि मन चाहता है, जो समष्टि बुद्धि चाहती है। ये इसका रूपांतरण हो रहा है, तो मेडिटेशनल ही अधिक फायदा करेगा, क्योंकि चेतना का परिष्कार है, चेतना कुनयन है। जी प्रणाम। जी बाबूजी, इसमें नेक्स्ट नितिन जी का प्रश्न है। बाबूजी, प्राणायाम में जिस प्रकार अंतः कुंभक व बाह्य कुंभक के रूप में अपान प्राण की आहुति, अपान में प्राण की आहुति व प्राण में अपान की आहुति क्रिया योग है, क्या उसी प्रकार अन्य प्राणों के भी क्रिया योग संभव है तथा उनके क्या लाभ हैं, जैसे अपान में व्यान की आहुति या अपान में समान की आहुति? हाँ जी, हर एक चक्रों में 2 क्रियाएं होती है, क्लीनिंग और प्राणिक हीलिंग। जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो अपानन क्रिया कर रहे हैं, वहां पर से निकाल रहे हैं उसको, वहां के टॉक्सिन की सफाई कर रहे हैं, तो इसको तपस्या कह दिया जाता है। तो तपस्या, अपानन तपस्या ही अपान है। तब करके उसको हम रिफाइंड कर लिया और अपने को शक्तिशाली बना लिया। और जो प्राण को भरते हैं, इसमें ब्रह्म बल को भर रहे हैं, तो प्राणन की प्रक्रिया होती है। तो हर चक्र में होगा क्लीनिंग एंड प्राणिक हीलिंग। क्लीनिंग एंड हीलिंग, दोष दुर्गुणों को हटाना अपानन क्रिया हो गई, और दैविक गुणों को भरना ये प्राणन प्रक्रिया हो गई। तो प्राणन से ब्रह्मबल बढ़ता है, अपने आप में प्राण को भर लिया, और ये प्राण जितना ही उत्कृष्ट स्तर का होगा फायदे करेगा। जी प्रणाम। जी, आगे किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और या तो हैंड रेज कर सकते हैं। 5 मिनट का समय अभी बाकी है हमारे पास में। और आया है, देखिए चैटिंग में। जी बाबूजी, मैं भी चेक करता हूँ, चैट में है। राहुल जी ने पूछा है, यदि स्किन एलर्जी हो तो क्या सावधानियां रखना चाहिए? देखिए, स्किन एलर्जी है तो उसमें तो पहले आपको अन्नमय कोश की सफाई करके तत्व शुद्धि आप करेंगे। तो अब तत्व शुद्धि पर यहाँ पर अब विशेष प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। यहाँ पर एक नेचुरोपैथ के अपने स्पेशलिस्ट हैं, वो आप प्रज्ञा कुंज में अपने अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था आप सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अगले नवरात्रियों में तत्व शुद्धि का विशेष प्रैक्टिकल किया जाएगा। उसमें सभी शरीर के सारे क्लीनिंग बढ़िया से हो जाएगा, नेचुरल तरीका से, मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा। तो जल की कमी से ही स्किन डिजीजेज होते हैं। तो इस तरीके से वो तत्व शुद्धि से शरीर के सारे तत्वों के रिफाइंड हो जाएगा, और पूरे बॉडी को लिए एकदम बिल्कुल क्लीनिंग कर देता है। तो अब विशेष लाभ मिलेगा अगले सेशंस में कभी यहाँ पर आने पर। तो आप ध्यान दें इसमें एलर्जी को, किसी भी चीज से जिसमें एलर्जी हो रही है तो पहले एलर्जी को हटाया जाए। और प्राणाकर्षण प्राणायाम फायदा करेगा सोहम भाव से। सोहम भाव से प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे तो किसी भी तरह का एलर्जी है बॉडी में, किसी भी कोष में, उसके लिए पॉजिटिव होगा और फायदा करेगा। जी जी पुरुषोत्तम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप अपने आप को भी अनम्यूट कीजिए। जी, अपने हैंड से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हैंड रेज नहीं किन्हीं का है सर? जी, हैंड रेज पुरुषोत्तम जी का है बाबूजी, मैंने अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया आप अपने आप अनम्यूट करें। ठीक, हाँ पूछिए। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम जी, मैं जैसे विपरीत करणी मुद्रा करता हूँ तो 5 मिनट लगता है मेरे को इसमें, और गुरुजी का ध्यान पूरा उसमें 5 मिनट में समराइज करता हूँ। तो करने के बाद में जब शरीर भाव में आने के लिए कितनी देर रुकना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है फिर, क्योंकि जब सहस्रार में चला जाता हूँ तो फिर उसमें नीचे शरीर भाव में आने के लिए कितना समय चाहिए? वो निर्भर करता है आपके गति पर, या आप जितना ढंग से गए हो उसी ढंग से लौटे। यदि स्पीड आपका स्लो गया है तो आप स्लोली आए, और यदि एक ही बार में हर जगह पहुंचने का अपना आयाम पा लिया उस डायमेंशन में आप आए तो उसमें तो नैनो सेकंड लगेगा। तो निभर का हर कोई भी, हर साधक के लिए हर प्रैक्टिकल अलग अलग होता है। तो आप जितने सहजता से गए हो तो सहजता से आए। तो जाने का समय और आने का समय, जैसे किसी चढ़ाई पर कोई गाड़ी चढ़ाया तो उसी गियर में नीचे उतरता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं आती।
तो वो सहज रहेगा कि अपनी सहजता का ध्यान दें। हमेशा सहजता का ध्यान दीजिए, किसी भी पोस्चर में तो दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगे कि हाँ अब निहाल हो गए, अब जल्दी आ ही जाए, और आधा उधर नहाए, आधा साबुन लगा रहे हैं, रूम से कोई बाहर बोला, आधा गाज फैन लगाए, बाहर ही आ गए, तो ये टेक्निक सही नहीं है। आप अपने को देखते जाएं कि हमें अपने आप को सहज अवस्था में आएंगे तो बढ़िया। और 5 मिनट का प्रैक्टिस अच्छा है, उसको रेगुलर रखेंगे तो बहुत रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कोई 3 ही मिनट करता हो और उसी टाइम पर डेली कर रहा हो तो घंटों करने वाले से आगे पीछे करने वालों से आगे निकल जाएगा। ये हार्मोनिक लय बहुत काम करता है, सारा सृष्टि एक लयात्मक गति से चल रहा है। हार्मोनिक वे में हम करेंगे तो थोड़ी साधनाएं बहुत ही शानदार बन जाती है। जी धन्यवाद। जी बाबू जी धन्यवाद। जी रूना दीदी आप अपना पूछिए, आप अनम्यूट हैं। थैंक यू भैया। प्रणाम बाबूजी। ये जो शारीरिक एलर्जी है, दाद खाज खुजली जो है, क्या वो महामुद्रा बंद से ठीक हो सकता है या कोई और भी आसन है? जी बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसमें दिया है, इसका कहना है उपनिषद का कि शरीर के समस्त रोग ठीक होते हैं। तो समस्त जब शब्द आ गया रोग में, तब क्या बाकी रहा? तो कितना टाइम में, जैसे टाइम क्या लेता है ठीक होने का? वो अपने को देखें, किसी भी तरह को लिमिट मत बांधिए, क्योंकि हमारे लिए टाइम अलग होगा, आपके लिए टाइम अलग होगा, उनके लिए टाइम अलग होगा। तो जहाँ किसी को समय में टाइम में बांध दिए तो उसके लिए साइड इफेक्ट करेगा। वो सोचेगा कि नहीं इतना करना ही करना है, कुंभक कितना रुकना है, या दम फूल रहा है उज बुझ करके दांत रोके, तो वो गलत होगा किसी के लिए। तो हर साधक के लिए उस समय का अलग अलग अंतराल होता है, और सोचने का तरीका चूंकि हर साधक का अलग है। हर ईश्वर की एक बहुत गजब की कीर्ति है सृष्टि में कि 2 का डुप्लीकेशन कहीं नहीं करते, एक पेड़ की 2 पत्तियां जैसे नहीं बनाते। कभी भी सृष्टि में एक जैसा 2 व्यक्ति नहीं बना, अद्वितीय। तो इसलिए बात है कि हर व्यक्ति के शरीर और मन की बनावट अलग है। तो एक साधना दूसरे साथ कुछ दूरी तक भले कॉमन रहे, लेकिन बाद में उसके लिए साइड इफेक्ट डालेगा। तो हर साधक के लिए गुरु अलग अलग बनाता है। तो कभी आप आ जाएंगे सत्रों में, या कभी मिल जाए हमारे बाहर के सेशन में, तो आमने सामने आपको बता देंगे कि कितना पद करने पर आपको सहजता फील होगी। तो यही पर करके बैक हो जाए। तो अपने को देखें कि अपनी सहजता कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस। जी थैंक यू बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। और समय हो गया है शांति पाठ का। जी बाबूजी समय हो गया है, तो अभी शांति पाठ करते हैं। शरद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही भैया से हमने जो है बहुत कुछ सीखा। इनसे हृदय से आभार है, इन्होंने अपना अनुभव बताया और बहुत ही जो है ये तीव्र संवेगा नाम वाली जो बात कही है महर्षि पतंजलि ने, तो बिल्कुल तीव्र संवेग से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इनके लाभों से हम लोग भी लाभान्वित होते रहेंगे, बाबूजी से हम लोग मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और सभी लोग नियम से नियमित रूप से अपना प्रैक्टिकल करते रहें आसन प्राणायाम बंध मुद्रा ध्यान का, तो निश्चित ही हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।